हेलो स्टूडेंट्स, हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन शुरू किया था। हमने तीन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ लिया। इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस ये बताता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर कहीं भी गैस का इवोल्यूशन हो जाए तो आप समझो कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फिर दूसरा जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक था दैट इज चेंज इन कलर। अगर कहीं कलर बदल जाए तो आप समझ रहे केमिकल रिएक्शन हुआ था। या तो एग्जांपल मैंने क्या लिया था, पोटेशियम डाइक्रोमेट में सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिफाई, क्या एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट पे हमने सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास किया था। देन इट विल चेंज फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमियम थर्ड सल्फेट। क्रोमियम थर्ड सल्फेट बनने की वजह से ऑरेंज कलर ग्रीन कलर में बदल गया था। तो कलर बदल गया ना, कलर चेंज हो गया, इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन हो गया। फिर चेंज इन टेम्परेचर हमने बात किया था। कैल्शियम ऑक्साइड में हमने वाटर ऐड किया था। जैसे ही वाटर ऐड किया तो a lot of heat प्रोड्यूस हुआ। आफ्टर सम टाइम a lot of heat प्रोड्यूस हुआ। हीट प्रोड्यूस हुआ, हमने तो गर्म नहीं किया ना, टेम्परेचर रेज कर गया कंटेनर का, टेम्परेचर रेज कर गया। इसका मतलब है कि हीट का इवोल्यूशन हुआ और हीट इवॉल्व हो गई। इसका मतलब है कि दोनों के बीच केमिकल रिएक्शन हुआ है, इसके बीच में वाटर और कैल्शियम ऑक्साइड के बीच में। तो उसके बारे में हमने बात किया था। आज हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के बारे में। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के बारे में पीपीटी, प्रेसिपिटेट के बारे में बात करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के बारे में बात करेंगे हम। केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का भी फॉर्मेशन होता है और अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाए, अगर प्रेसिपिटेट बन जाए तो समझ लेना केमिकल रिएक्शन हो गया। ये प्रेसिपिटेट क्या है? प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड बाई प्रोडक्ट। सॉलिड बाई प्रोडक्ट होता है। इनसॉल्युबल सॉलिड बाई प्रोडक्ट को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। मतलब प्रोडक्ट के साथ एक सॉलिड इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनता है, उसी इनसॉल्युबल सॉलिड प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? बाई प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट के साथ बनता है, इनसॉल्युबल सॉलिड प्रोडक्ट होता है। तो व्हाट इज पीपीटी? पीपीटी इज अ सॉलिड इनसॉल्युबल बाई प्रोडक्ट व्हिच इज फॉर्म्ड अलोंग विद द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट के साथ बनता है। ठीक है, अब देखते हैं। अगर मैंने कहा प्रेसिपिटेट बन गया तो समझ जाना केमिकल रिएक्शन हो गया। एग्जांपल, द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट confirm the occurrence of chemical reaction। for example, अगर एग्जांपल हम देखें तो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड दोनों कलरलेस होते हैं, पानी के जैसे कलरलेस होते हैं। एग्जांपल हमने ये ले लिया। एग्जांपल, when we mix lead nitrate with the potassium iodide, हमने क्या लिया? जब हम when we mix lead nitrate with the potassium iodide, क्या है? पोटेशियम आयोडाइड है। दोनों के दोनों क्या है? कलरलेस हैं। दोनों के दोनों कलरलेस हैं। ये भी कलरलेस है, दोनों के दोनों कलरलेस हैं। अब जब दोनों को हम मिक्स करेंगे, मिक्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इसको मिक्स कर रहे हैं। एग्जांपल हमने क्या किया? मिक्स कर, हमने मिला दिया। और जब हमने मिलाया, क्योंकि देखो दोनों हमने लिख दिया, पोटेशियम आयोडाइड भी क्या है? कलरलेस है, और लेड नाइट्रेट भी क्या है? कलरलेस है। लेकिन जब दोनों को हमने मिलाया तो हमने देखा एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट इसमें बन गया। दही की तरह, दही के थक्के की तरह येलो कलर का, ऐसा कुछ ऐसे थक्के इसमें दिखाई देने लगे, क्लॉट्स दिखाई देने लगे।
येलो कलर के कैसे दिखाई देंगे आपको, ये येलो कलर का आपको दिखाई देंगे। ऐसे येलो कलर के आपको दिखाई देना शुरू कर देंगे। ये क्या है, येलो कलर प्रेसिपिटेट। अब ये है क्या, हम देखेंगे इसको अभी रिएक्शन में। येलो कलर प्रेसिपिटेट, अब देखो ये जो प्रोडक्ट हमारा बना वो क्या बना, पोटेशियम नाइट्रेट बना। क्या बना, पोटेशियम। ये तो पोटेशियम नाइट्रेट है, लेकिन जो येलो कलर ये दिख रहा है, येलो कलर ये जो प्रेसिपिटेट है, ये क्या है, ये तो येलो प्रेसिपिटेट है। येलो कलर प्रेसिपिटेट। अब पोटेशियम नाइट्रेट में जो येलो कलर इनसॉल्युबल सॉलिड ये जो प्रोडक्ट बना है, इनसॉल्युबल सॉलिड बाई प्रोडक्ट जिसे हमने प्रेसिपिटेट बना है, कहा है ये बन गया। अब प्रेसिपिटेट बन गया, इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है इन दोनों के बीच में। तो the formation of precipitate confirm the occurrence of chemical reaction. For example, when we add potassium iodide and lead nitrate which are colorless, then a yellow colored precipitate is formed in potassium nitrate. The formation of yellow color insoluble solid precipitate confirm the occurrence of chemical reaction. यहाँ पे yellow color insoluble solid प्रेसिपिटेट कंफर्म कर रहा है कि केमिकल रिएक्शन इनके बीच में हो गया। अब ये बना क्या है ये येलो कलर प्रेसिपिटेट, रिएक्शन करके देखते हैं हम। हमने क्या किया, हमने क्या लिया था, हमने तो लिया पोटेशियम आयोडाइड लिया, चलो ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड ले लिया, प्लस लेड नाइट्रेट हमने लिया PbNO3, लेड नाइट्रेट लिया। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला PbNO3 ट्वाइस होता है। इनके बीच मिक्स किया दोनों को तो इनके बीच रिएक्शन होगा, तो होगा क्या, एक तो बनेगा लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बनेगा, पोटेशियम K2 2KNO3, क्या लिखोगे आप, 2KNO3 बनेगा, प्लस PbI2 और क्या बनेगा, और बनेगा PbI2। देखना जरा, हमने पोटेशियम आयोडाइड लिया ये, और पोटेशियम आयोडाइड को किसमें मिक्स किया, लेड नाइट्रेट में, तो हमने पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला Ki बैलेंस करने के लिए हमने टू लिया था, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला PbNO3 ट्वाइस होता है। दोनों के बीच जब रिएक्शन हो तो बना क्या, पोटेशियम नाइट्रेट बना, और लेड आयोडाइड ये तो अपना प्रोडक्ट था पोटेशियम नाइट्रेट, जो कि क्या है, लिक्विड मीडियम में है। कैसा है, लिक्विड मीडियम में है। और ये जो लेड आयोडाइड है यही प्रेसिपिटेट है, यही येलो कलर का है। कैसा है, यही तो येलो कलर का लेड आयोडाइड। तो यहाँ पे जो येलो कलर का प्रेसिपिटेट है, याद रखना, दैट इज द लेड आयोडाइड PbI2। So here formation of PbI2, here the yellow color precipitate is lead iodide, here the yellow color precipitate is lead iodide which gives yellow color, जो क्या देता है, येलो कलर देता है। तो एक तो एग्जांपल ये हो गया, और अगर इसका एग्जांपल आप देखें तो आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं, तो जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जो कि व्हाइट कलर का इनसॉल्युबल सॉलिड प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट कलर का। मैं रिएक्शन में दिखाता हूं आपको, रिएक्शन करके मैं दिखाता हूं। ये एक्सपेरिमेंट रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है या नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट करते हैं हम प्रूफ करने के लिए कि हम जो एयर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। इसके लिए हम यही एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपने एक्सेल एयर को
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पास करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर आपने कोई गैस पास किया और व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन गया तो आप समझ लो कि जो गैस आपने पास किया उसमें कार्बन डाइऑक्साइड था, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पास करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। वही कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट होता है, जो कि बनता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, इसका बनना इस बात को कंफर्म कर देता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था। फिर से सुने, मैंने कहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आप ले ले, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे तो एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? ये एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, और इसके साथ क्या बनेगा? वाटर बनेगा। व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। अगर आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास किया तो वाटर में क्या बनेगा? एक कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन गया। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का बनना इस बात को प्रूफ कर देगा कि जो गैस आपने पास किया वो कार्बन डाइऑक्साइड ही था। अब सपोज दैट हम अगर ये प्रूफ करना चाहें कि हम जो एयर एक्सेल करते हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, तो आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले ले। चलो ले लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने ले लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन हमने ले लिया। अब करें क्या? अब आप इसमें अपने एयर को पास करें, सांस को, एक्सेल एयर को इसमें पास करें। चलिए मैं ये दिखा दे रहा। मान लो कि ये एक पर्सन है, जो क्या कर रहा है? एयर को क्या कर रहा है? निकाल रहा है। एयर को क्या किया? पास किया इसमें। चलो पास कर दिया। ये क्या कर रहा है? एक्सेल एयर है। जो सांस बाहर निकालते हैं उसे एक्सेल एयर कहते हैं, जो सांस हम अंदर लेते हैं उसे इनहेल एयर कहते हैं। ठीक है, एक्सेल एयर को मैंने पास करा, ये एयर आया, इसमें आया। आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में व्हाइट कलर के पूरे मतलब मिल्की में टर्न हो जाएगा। ये देखो मैं लिख दिया, बिल्कुल व्हाइट कलर के मिल्की में टर्न हो जाएगा। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टर्न टू मिल्की। अरे मिल्क के कलर में टर्न हो जाएगा। कैसा टर्न हो जाएगा? मिल्क के कलर में टर्न, जब व्हाइट कलर में टर्न हो जाएगा। ये व्हाइट कलर में टर्न हुआ क्यों? ये व्हाइट प्रेसिपिटेट है, व्हाइट पीपीटी। ये व्हाइट कलर बना क्यों? ये व्हाइट प्रेसिपिटेट आया क्यों? व्हाइट अपीयरेंस आया क्यों? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट ही तो क्या होता है? व्हाइट कलर का होता है, पीपीटी व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। तो आप जब एक्सेल एयर पास करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल्की में टर्न हो जाएगा, मिल्क के जैसा व्हाइट कलर में टर्न हो जाएगा। और मिल्की टर्न होना इस बात को कंफर्म कर रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। और कैल्शियम कार्बोनेट का बनना इस बात को कंफर्म करता है कि आपने जो एयर एक्सेल किया उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था। क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट तो तभी बनता है जब कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा। तो इसका मतलब है कि एक्सेल एयर में कार्बन डाइऑक्साइड था, तभी उसने इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके व्हाइट प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया। ये रिएक्शन प्रूफ करेगा। तो ये भी प्रेसिपिटेट का आप एग्जांपल दे सकते हैं। अगला एक्सपेरिमेंट हम उसको भी देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। किसी केमिकल रिएक्शन में द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस आल्सो confirm the occurrence of chemical reaction. Formation of new substance also confirm the
occurrence of chemical reaction. For example, when we heat magnesium in the presence of air, then फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। देखते हैं, मैंने कहा अगर किसी रिएक्शन में नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाए तो उस नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होना इस बात को कंफर्म कर देता है कि केमिकल रिएक्शन हो गया। तो क्या बताएंगे हम, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस also takes place in a chemical reaction which confirm the occurrence of chemical reaction. For example, when we heat magnesium ribbon, then suppose that ये मैग्नीशियम क्या है, रिबन है, मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन है। तो मैग्नीशियम रिबन को आप क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो हीट द मैग्नीशियम रिबन, क्या किया हमने इसे, हीट द मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है तो मैंने Mg लिख दिया है, हीट द मैग्नीशियम रिबन। तो ये देखो मैंने ये मैग्नीशियम रिबन ये ले लिया, ये मैग्नीशियम रिबन ले लिया और इसे ये फ्लेम में, कैंडल में क्या कर रहा हूं, हीट कर रहा हूं। और ये कैंडल है, क्या है, कैंडल है और ये मैग्नीशियम रिबन है। क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम रिबन को हम हीट कर रहे हैं, ये फ्लेम है। क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ O2। इस मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो जब आप इस मैग्नीशियम को हीट करेंगे, मैग्नीशियम को बर्न करेंगे, हीट कह ले या बर्न कह ले, जब हम मैग्नीशियम को आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे या जलाएंगे, देन व्हाइटिश कलर व्हाइट grayish color substance is formed। क्या बनेगा, एक व्हाइट ग्रेइश कलर का सब्सटेंस बनेगा। मैं यहां पे दिखा रहा हूं उसको, एक व्हाइट ग्रेइश कलर का सब्सटेंस बनेगा। ये आपने हीट किया, कैंडल था, तो ये देखो ये बना, ये मैग्नीशियम रिबन है, हमने हीट कर रहे हैं इसको, तो क्या दिख रहा है, ये जल रहा है और गिर रहा है। व्हाइटिश कलर न्यू सब्सटेंस, एक व्हाइट कलर का न्यू सब्सटेंस बनता है, जो क्या है, ये व्हाइटिश कलर का न्यू सब्सटेंस क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। हमने तो जलाया मैग्नीशियम को था ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, लेकिन हीट करने पर एक नया सब्सटेंस बन गया, क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा ये, यही तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, यही तो क्या है, अरे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जो कि व्हाइट कलर का न्यू सब्सटेंस बन रहा है। तो आप याद रखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस आल्सो फॉर्म इन केमिकल रिएक्शन which confirm the occurrence of chemical reaction when we heat magnesium ribbon। हम मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं, when we heat magnesium ribbon in the presence of oxygen, then magnesium burn and change into a white color new substance। तो ये मैग्नीशियम जलता है और जलकर एक व्हाइट कलर के न्यू सब्सटेंस में बदल जाता है। then magnesium burn and change into white color new substance, that is magnesium oxide। Here the formation of new substance magnesium oxide,
is confirm the occurrence of chemical reaction। यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि नया सब्सटेंस का बनना इस बात को कंफर्म कर रहा है कि केमिकल रिएक्शन हो गया। ओके, नाउ हमारा अगला चेंज इन स्टेट। हमने कहा चेंज इन स्टेट को जनरली किसका एग्जांपल है? चेंज इन स्टेट वैसे तो जनरली फिजिकल चेंज या फिजिकल रिएक्शन का एग्जांपल है, बट रेयरली केमिकल रिएक्शन में भी क्या हो जाता है? केमिकल रिएक्शन में भी स्टेट बदल जाता है। हम इसको स्टेटमेंट से समझेंगे, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट क्या बताओगे? Generally, the change in state is the characteristic of characteristic of physical reaction. What? Generally, the change in state is characteristic of physical change, but rarely state is also changed in chemical reaction. But rarely chemical reaction में भी state बदल जाता है। For example, burning of candle. For example, burning of candle will we burn candle, then solid state of candle change into gaseous state, that is carbon dioxide and vapor, which will not come back to the solid state, जो फिर solid state में वापस नहीं आएगा। So here changing of state, the changing of solid candle into gas, that is carbon dioxide and vapor, confirm the occurrence of chemical reaction। तो आप क्या बताओगे? rarely state also changed in chemical reaction, For example, burning of candle। क्या? burning of candle। The burning of here, यहां पे हो क्या रहा है? Here the burning of candle, क्या स्टेटमेंट देना है वो आप लिखिए। हियर द बर्निंग ऑफ कैंडल, यहां पे कैंडल का जलना। हियर द बर्निंग ऑफ कैंडल, द सॉलिड स्टेट चेंज इनटू गैसियस स्टेट, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। आप कैंडल को जब जलाएंगे जो कि सॉलिड स्टेट में होता है, आप जब उसे जलाएंगे तो वो गैसियस स्टेट में बदल जाएगा। जलकर किस में बदलेगा? अरे कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा और वेपर में बदल जाएगा। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वेपर बना, ये फिर दोबारा कैंडल का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, मतलब सॉलिड स्टेट में वापस कभी नहीं आएंगे, इसका मतलब है कि ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वेपर ये क्या है? एक नया सब्सटेंस है। तो हियर बर्निंग ऑफ कैंडल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड and vapor, which is a gaseous state, जो कि क्या है? एक gaseous state है, which is a gaseous state। So gaseous state which will not बर्निंग ऑफ कैंडल, यहां पे आप क्या बताओगे? बर्निंग ऑफ कैंडल जो कि क्या है? सॉलिड स्टेट में है। यहां थोड़ा सा आप इसको करेक्शन कर लेना। कैंडल के आगे ब्रैकेट में क्या लिखोगे? आप बताओ तो ना कि ये सॉलिड स्टेट में है। कैंडल किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है। तो ये चीज आप यहां लिखोगे। क्या? हियर द बर्निंग ऑफ कैंडल जो कि किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट, प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेपर व्हिच इज gaseous state, which will not come back, to
सॉलिड स्टेट, जो सॉलिड स्टेट में वापस नहीं आएगा। अगर ये वापस नहीं आया तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो इसका मतलब है कि केमिकल चेंज है या केमिकल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज ही तो इरिवर्सिबल होता है, एक ही डायरेक्शन में जाता है, और दैट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे कैंडल सॉलिड स्टेट से गैसेस स्टेट में बदल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वेपर गैसेस स्टेट में बदल रहा है। अब ये कार्बन, नाउ दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड गैस एंड वेपर will not come back to the solid state. If carbon dioxide and vapor will not come back to solid state, then it confirm the chemical reaction. तो ये confirm कर दे रहा है कि ये क्या है, chemical reaction है, because it takes place in only one direction और it is a irreversible process. तो ये irreversible process है, ये एक डायरेक्शन में चल रहा है, एक डायरेक्शन में चल रहा है, इसका मतलब है कि ये क्या है, chemical reaction. ओके, हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन खत्म होता है। नेक्स्ट हम टॉपिक शुरू करेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ओके, थैंक यू।